हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्ट्रीट फूड वेज मंचूरियन की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके मंचूरियन फट जाते हैं या उसकी सॉसेस जो है वो आपसे परफेक्ट नहीं बनती है, तो आज मैं इस रेसिपी के अंदर पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपकी पहली बार में ही आपके मंचूरियन बॉल्स जो है वो एकदम परफेक्ट बन कर के तैयार होंगे। साथ में इसमें सॉसेस जो है वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे आपको लगेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और जितना हो सके मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है। यहाँ पर पत्ता गोभी तकरीबन मैंने 750 ग्राम ली है। तो इसे मैं पहले कट कर लूँगी, क्योंकि एक साथ जो है हम इसे कट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ कि अगर आप पत्ता गोभी को कट करना चाहते हैं तो बिल्कुल फाइन चॉपिंग जो होती है वो आप किस तरीके से इसकी करेंगे। तो यहाँ हमें इसकी फाइन चॉपिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ फाइन चॉपिंग के लिए मैंने इस तरह से कद्दूकस तो हर घर के अंदर ही होता है। तो ये पतला वाला है, ये मोटा वाला है और ये बिल्कुल बारीक है। तो हमें जो मीडियम वाला होता है ना, उस तरीके का हमें कद्दूकस से करना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा होगा तो मंचूरियन बॉल्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा जो है वो फटने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ आप कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ़ इस तरीके की जो कद्दूकस होगा उससे आप इसे ग्रेट कीजिएगा। ईज़िली जो है ये ग्रेट हो जाएगा और आपकी जो फाइन चॉपिंग की परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए एक बार मैं बता देती हूँ किस तरीके से आपको ये ग्रेट करना है। तो यहाँ देखिए, हमें जो है इतनी फाइन चॉपिंग तो आप कर नहीं सकते थे ना, तो बस इस तरीके से हमें इसकी फाइन चॉपिंग करनी है। तो चलो पूरा का पूरा जो है मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, पत्ता गोभी को पूरा का पूरा मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छी तरह से। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन मैंने यहाँ पर 750 ग्राम पत्ता गोभी ली है। थोड़ा-सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड करेंगे। उसी के साथ इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। तो मैदा यहाँ पर जो है मैं 3 चम्मच के करीब अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, इससे जो है वो बाइंडिंग अभी नहीं बैठेगी अच्छी तरह से, तो और इसमें मैदे का यूज़ कीजिएगा। लेकिन जो पहले नमक डाल कर के और इसकी जो पत्ता गोभी का पानी जो मॉइस्चर निकाल लेते हैं, हम उस तरीके से नहीं निकालेंगे, क्योंकि सारे विटामिन्स जो हैं वो हमारे इसमें निकल जाते हैं। तो पानी को हम बिल्कुल भी इसमें से नहीं निचोड़ेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब और मैदा ऐड किया। उसी के साथ मैंने 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ये भी अच्छे से बाइंडिंग का काम करेगा, साथ में ये क्रिस्पी भी बना देगा। तो चलिए इन सबको हमें मिक्स करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ऐड की है, बिल्कुल थोड़ी-सी ही ऐड कीजिएगा। साथ में थोड़ा-सा मैंने पिज़्ज़ा सीज़निंग इसमें डाल दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सच में। मैंने जब पहली बार इसे बनाया था इस तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ इसे शेयर करूँ। तो अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा-सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा, अदरवाइज़ आप अगर इसे स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि आज मैं स्ट्रीट स्टाइल बनाने जा रही हूँ, तो स्ट्रीट में फूड के अंदर जो है आप मंचूरियन देखते होंगे कि वो बहुत ही रेड-रेड तरीके से होता है, तो वो इसी से कलर डाला जाता है। तो एक बार मैं एक मंचूरियन बना कर के देख लूँगी, तो अच्छे से मेरा शेप होल्ड कर रहा है मंचूरियन। तो बस इस तरीके से जो है मैं सारा एक तरफ इकट्ठा कर लूँगी और थोड़े-थोड़े से पोर्शन लेते हुए हम इसके मंचूरियन बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा-सा आप ऑयल लगा लीजिएगा हाथ पर, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पोर्शन तोड़ कर के बस इस तरीके से इसे बना दीजिएगा। तो यहाँ मैंने बिल्कुल नॉर्मल सर्किल में ही मैंने मंचूरियन को बनाकर रेडी किया है।
और ये देखिए आप इसी मंचूरियन को अगर बाहर मार्केट में खाते हैं तो तकरीबन ये मंचूरियन बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं और उतने ही कॉस्ट में हमने कितने सारे मंचूरियन जो है वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इन मंचूरियन को रख देते हैं हम साइड में और जो हम इसकी सॉसेस बनाएंगे उसमें हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यह मंचूरियन जो है वो मेरे अच्छी तरह से शेप ली हुई है इन्होंने। तो मंचूरियन को रखते हैं बॉल्स को साइड में और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 तरह की शिमला मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इन वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है अगर इसे स्ट्रीट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ सारी की सारी कैप्सिकम को मैंने अच्छी तरह से बारीक फाइन चॉपिंग कर लेंगे हम इसकी। तो यहाँ 3 तरह के मैंने पेपर्स लिए हैं, रेड लिया है, येलो लिया है और हरी कैप्सिकम ली है। तो इन सबको अच्छे से मैंने बारीक कट कर लिया है, मतलब इतना बारीक भी नहीं करना है, नॉर्मली मुझे कट कर लेना है। तो मैं जब तक इसकी चॉपिंग कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो मैं लेकर आती रहती हूँ। अब इसके बाद जो हमने शुरुआत में जो पत्ता गोभी रखी हुई थी ना, वो पत्ता गोभी भी हम इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। तो बच्चे जो होते हैं वो वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से वेजिटेबल्स उन्हें देंगे ना तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से खा लेते हैं। तो मैंने अपनी जो है रेडी कर लिए हैं सारी वेजिटेबल। चलिए दूसरी तरफ जो है मैंने कढ़ाई में अच्छे से ऑयल को गरम किया, उसके बाद एक मैंने मंचूरियन बॉल डालकर रेडी देख रही हूँ कि कहीं ये फट तो नहीं रहा है। तो अगर इन केस आपके इस स्टेज पर अगर आपके फटते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि उसमें थोड़ा-सा और मैदा ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ एकदम परफेक्ट करके तैयार हुए हैं। और इन्होंने शेप जो है उसको भी अच्छी तरह से होल्ड कर लिया है। तो बाकी के मंचूरियन डाल देंगे हम। तो इतने ही डालिएगा जितना आप जो है इन्हें टैकल कर पाओ। तो एक तरफ से इसे हम सेकने देंगे, उसके बाद जो है इसे टर्न करेंगे और उलट-पुलट करते हुए गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू स्लो कर देंगे ताकि अंदर तक से ये हमारे मंचूरियन बॉल्स पक जाए। अदरवाइज़ अगर आप इसे हाई करके रखेंगे तो ऊपर-ऊपर से ही पक जाएँगे और अंदर से हमारे बॉल्स कच्चे रह जाएँगे। तो इस तरीके से हमारी बॉल जो थी, जो हमने पहले डाली थी, वो हमारी अच्छे से सिक के रेडी हो गई है। बाकी की बॉल्स को इसी तरह से मैं फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें अच्छे से कलर आ गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के मंचूरियंस जो हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना, आपके मंचूरियन बॉल्स जो है वो इसी तरीके से रेडी होंगे, बिल्कुल इसी तरह से आपके शेप लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप मेरी अगर इस सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो अगर मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर मंचूरियन आपके फटे तो इसमें और ज़्यादा थोड़ा-सा इसमें मैदा और ऐड कीजिएगा, पर इतना ज़्यादा मैदा ऐड मत कर लीजिएगा कि सिर्फ़ मैदा-मैदा का ही टेस्ट आए। तो यह सारे मंचूरियंस जो है वो मेरे बन कर के रेडी हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे टी टाइम में चाय के साथ वैसे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ऊपर से, और जब ये ठंडे हो जाएँगे तो ये एकदम स्पॉन्जी बनकर रेडी होंगे। तो ये देखिए, ये मेरा ठंडा हो गया है तो आपको मैं बता रही हूँ एकदम स्पॉन्जी बन कर के ये रेडी हुआ है और बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। तो आप इसे इस तरह से भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस कढ़ाई के अंदर हमने अदरक लहसुन को कूट लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन 2 छोटे चम्मच। थोड़ा-सा इसे हमें फ्राई कर लेना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज़ डाल देंगे। 1 प्याज़ ली है मैंने मीडियम साइज़ की, उसे भी हम हल्का-सा भून लेंगे। उसके बाद जो हमने जितनी भी वेजिटेबल्स कट की हुई थी ना, वो सारी की सारी वेजिटेबल्स हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से 1-2 मिनट के करीब इसे हाई फ्लेम करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ इन्हें हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा ताकि जो इसका थोड़ा-सा जो है वो क्रंच बना रहे।
तो देखा कितना कलरफुल जो है ये बहुत ही बढ़िया लग कर के तैयार हुई हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने चिली सॉस डाला है। 2 चम्मच के करीब ही मैंने क्वांटिटी में सब कुछ धो लिया है। विनेगर 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डार्क सोया सॉस लिया है। उसी के साथ 2 चम्मच मैंने यहाँ पर शेज़वान चटनी ऐड की है। बहुत ही ज़रूरी है शेज़वान चटनी को आप ऐड कीजिएगा। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच जाता है। तो अब सारी सॉसेस को हम अच्छी तरीके से स मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें पानी डाल के और उसे मिक्स कर लिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद जो हमारी सॉसेस थी उसके अंदर हम इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी जब हम इसमें डालेंगे अपने बॉल्स, तो ये सब उस पर चिपक जाएंगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड कर देंगे और सारी की सारी अच्छी तरह से हमारी सॉसेस पक गई हैं। अब हम इसके अंदर अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और ये काम जो है वो फटाफट करिएगा। तो जितना गरम-गरम में ये काम होंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारे इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए सारी सॉसेस की कोटिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गई है। तो लग रहे हैं ना एकदम बहुत ही टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाले ये आपके मंचूरियन बॉल्स रेडी हैं। साथ में थोड़ा-सा अजीनोमोटो इसमें डाल दिया है। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मार्केट में जब आप खाते हैं तो उसमें अजीनोमोटो ज़रूर डला होता है। तो इसके बाद जो है हमारी मंचूरियंस बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल मंचूरियन हमारी टूटी-फूटी भी नहीं है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मंचूरियंस को मैं एक प्लेट में डाल दूँगी और उसके बाद ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे और देखिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियन हमारी बनकर के तैयार हुई हैं। मुँह में जाते ही घुल जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट बन कर के तैयार होने के साथ-साथ फटाफट से रेडी भी हुई हैं। तो अगली बार अगर मंचूरियन आप खाना चाहें तो बाज़ार से लाना करिए बंद और घर पर ही बनाइएगा इस मंचूरियन को और अपने कमेंट्स के साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मंचूरियन कैसी लगी और ऐसे ही मेरी और भी हेल्दी रेसिपीज़ देखते रहिए। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।